Hello, Bacha Party. So, how are you all? I'm expecting that you all are doing well, you all are fine, and now we are back again. And you guys know that this is your own YouTube channel जिसका नाम है Edu Paradise, as you can see on the screen. Okay, I know that we have been like inactive for some time, but now we will like boost up our performance and we are going to start with chemistry. Right now we are like starting the series जिसका नाम है यार Chemistry on the Go, जिसमें हम लोग अराउंड 10-15 मिनट्स में कुछ टॉपिक्स, कुछ कॉन्सेप्ट्स, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस देखने वाले हैं, सो दैट लाइक जो यू नो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स होते हैं जिनके आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, वो हम लोग इजीली डिस्कस कर पाएंगे. ठीक है, तो चलो यार, आज पहला दिन है हमारी सीरीज़ का, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. एंड लाइक ऑफ कोर्स कुछ लोग होंगे जो मुझे नहीं जानते हैं, या जो जानते होंगे हो सकता है कि तुम लोग भूल गए हो. करेक्ट. So for you guys, here is my introduction. You can see here I am your chemistry mentor Kirti Sharma. It's been like 5-6 years I've been teaching and it has been an amazing journey. Sorry. So yes, let's get started. Okay, so आज हम लोग यार क्या डिस्कस करने वाले हैं. उप्स, डिस्कस करने से पहले यहाँ पे आ गया है हमारा सरप्राइज. And that is, we are going to launch a course for you that is a crash course for NEET for chemistry. Okay, and it's going to be launched on 10th of May. So like almost after like 1 month we will be launching this course, and I'm expecting that you know आप बहुत धमाकेदार तरीके से इसको प्रिपेयर करने वाले हो. So yes, it is a surprise for you. Okay. एंड आज के सेशन में वो तो आपने यार देख लिया होगा डेफिनेटली कि हम क्या करने वाले हैं. सॉलिड स्टेट करने वाले हैं, और सॉलिड स्टेट में भी जो बड़ा बेसिक्स है यू नो, जो बच्चे जिस सभी एंटर किए हैं क्लास 12 में, फॉर देम द डिफरेंस बिटवीन एमोर्फस एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड्स. यस, ठीक है, और उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस कि क्या क्या पहले आया हुआ है. सो क्विकली लेट्स गेट स्टार्टेड, बिकॉज हम लोग लॉन्ग वीडियोज़ नहीं बनाएंगे, ऐसे छोटे से टॉपिक्स को जल्दी से फिनिश करके उसके जल्दी से क्वेश्चंस करके और निपटा देंगे उस टॉपिक को. सो दैट्स हाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट. कूल. सो हियर यू कैन सी द 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. तो बच्चे, गैशियस स्टेट और काइंड ऑफ लिक्विड स्टेट आप लोग ना ऑलरेडी क्लास 11 में कर चुके हो. बचा कौन सा स्टेट? सॉलिड स्टेट. आई डोंट थिंक मुझे समझाने की ज़रूरत है कि यार सॉलिड स्टेट क्या होता है. ठीक है ना, 8, 9, 6, 7 पढ़ चुके हो ऑलरेडी. सो दैट्स नॉट लाइक, इट्स नॉट समथिंग विच वी आर गोइंग टू डिस्कस. यू नो व्हाट इज सॉलिड स्टेट. उससे आगे की स्टोरी पे अभी हम लोग बात करने वाले हैं. कूल. सो यस, we are going to deal with your solid state. Let's get started. We'll start with some of the general characteristics of solid. I know you know this, but कोई बात नहीं, 1 मिनट लगेगा यार, जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं. As you can see यार, डेफिनेट शेप होती है, डेफिनेट वॉल्यूम होती है, पता है अपने को, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, राइट. डेफिनेट शेप होती है, डेफिनेट वॉल्यूम होती है, हमें मतलब पता है इसका. बाउंड्रीज होती हैं, फ्लो नहीं कर सकता, बह नहीं सकता पानी और हवा की तरह. ठीक है, कैन नॉट फ्लो. आई जस्ट लव दिस वर्ड, है ना. व्हेन आई से फ्लो आई ऑटोमेटिकली गो लाइक दिस. ठीक है, चलो. सो यस, दे कैन नॉट फ्लो. देन दे आर इनकॉम्प्रेसिबल. आप उसको कॉम्प्रेस नहीं कर सकते हो यार, आप उसको दबा नहीं सकते हो. ठीक है, रिजिड होते हैं, इनकॉम्प्रेसिबल होते हैं. डेंसिटी सबसे ज़्यादा सॉलिड्स की होती है, करेक्ट, एज कम्पेयर टू योर गैसेस एंड लिक्विड्स. सबसे ज़्यादा डेंसिटी किसकी होती है यार? सॉलिड्स की होती है. ख़त्म, बस, दैट्स इट. इससे ज़्यादा हम इसके बारे में कोई बात नहीं करेंगे. फटाफट से मैं हट रही हूँ यार स्क्रीन पे से. आप सारे पॉइंट्स को गो थ्रू कर लो एंड देन वी विल बिगिन आवर मेन थिंग, दैट इज amorphous and crystalline solids. Let's move ahead. So yes, sorry हाँ, वो ऊपर से कट गया, बट ऊपर क्रिस्टलाइन सॉलिड है, आप देख सकते हो, करेक्ट. लेट मी चेंज द कलर. सो यस, दीज आर योर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स. ठीक है ना. एक बार आगे चलते हैं, यहाँ पे बेटर है, करेक्ट. तो यार अगर बहुत छोटे प्यारे से शब्दों में समझाया जाए
तो जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं उसमें जो भी पार्टिकल्स हैं, है ना, चाहे वो एटम्स हैं, चाहे वो आयंस हैं, चाहे वो मॉलिक्यूल्स हैं, वो कुछ भी है ना, उनका अरेंजमेंट बहुत ही रेगुलर तरीके से होता है, बहुत तमीज़ से अरेंज होते हैं, ठीक है ना। जैसे कि आप सब लोग बैठे होते हो, वही घिसा पिटा एग्जाम्पल, आई नो हर टीचर देता है, तो मुझे लगा चलो दे देती हूँ। जब आप लोग बैठे होते हो टीचर्स के सामने अपने स्कूल में, और अभी तो आपके स्कूल्स भी खुल गए हैं, ठीक है। सो यस, क्रिस्टलाइन सॉलिड, और आप बन जाते हो एमोर्फस। एमोर्फस का पता है मतलब ही होता है, लाइक इट इज़ अ ग्रीक वर्ड एमोर्फस, जिसका मतलब होता है नो फॉर्म। इसका मतलब ही नो फॉर्म होता है कि ना, मतलब जो ऐसी रैंडमली अरेंज्ड है, ठीक है, इन एन इर्रेगुलर फैशन। तो जहाँ पे भी आपके पार्टिकल्स, अगेन ये पार्टिकल्स एटम्स हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, ठीक है ना, ये ऐसे रैंडमली अरेंज होते हैं, सही है। एग्जाम्पल के तौर पे यार देख लेते हैं, बड़े सही एग्जाम्पल्स हैं क्रिस्टलाइन के। सबसे पहले आप देख सकते हो आइस, है ना, यू आर एब्सोल्युटली राइट यार, आइस इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। सबसे पहले ही मैंने थोड़ा अलग सा एग्जाम्पल लिखा है क्योंकि ये नीट में आया हुआ है, नीट के पेपर में आया हुआ है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एमोर्फस, ठीक है, सॉरी क्रिस्टलाइन, सॉरी माय बैड, क्रिस्टलाइन, ठीक है। सो आइस इज क्रिस्टलाइन, प्लीज रिमेंबर दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। एंड व्हेन इट कम्स टू क्वार्ट्स, यहाँ पे आप देख सकते हो यार ये क्वार्ट्स है, ठीक है ना, QUARTZ, ठीक है। जो क्वार्ट्स होता है यार वो क्रिस्टलाइन होता है, और जो क्वार्ट्स ग्लास होता है वो एमोर्फस होता है। सो ये दोनों एग्जाम्पल्स यहाँ पे थोड़े से लाइक डिफरेंट से हैं, तो इनको याद रखने का। ऑलराइट, सो आइस, क्वार्ट्स, इसको तो लिखने की मुझे लग नहीं रहा यार ज़रूरत है। इट इज़ डायमंड, ये तो आपको पता है, ठीक है। डायमंड इज नथिंग बट अ क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है, बिकॉज जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत ही मस्त तरीके से रेगुलर फैशन में अरेंज्ड होते हैं, ठीक है। चलो, गर्मी लगने लग गई है यार बोलते बोलते ना, तो अभी एसी का टेम्परेचर मैंने थोड़ा कम किया है, यू नो। सो या, ऑलराइट, सो एमोर्फस, क्रिस्टलाइन। एमोर्फस का यार सबसे प्यारा एग्जाम्पल है ग्लास, एमोर्फस का सबसे प्यारा एग्जाम्पल है ग्लास। दूसरा एग्जाम्पल क्या है एमोर्फस का? रबर, यहाँ पे आप देख सकते हो, दिस इज रबर, ठीक है ना। आगे चलते हैं, करेक्ट। क्रिस्टलाइन और एमोर्फस सॉलिड्स में फटाफट से यार डिफरेंस देख लेते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड डेफिनेट शेप होती है, रेगुलर ज्योमेट्रिकल शेप्स में है जो पार्टिकल्स अरेंज्ड होते हैं, करेक्ट है। एमोर्फस सॉलिड्स आर हाईली इरेगुलर इन शेप, जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत इरेगुलर फैशन में लगे होते हैं। दे हैव अ लॉन्ग रेंज ऑर्डर। अब इसका क्या मतलब है, देखो वापस से यार एक बार पीछे चलें, देखो अब जो ये पार्टिकल्स हैं क्रिस्टलाइन वाले, ये दूर तक ऐसे ही एक ऑर्डर में अरेंज्ड है। तो इनका ऑर्डर कैसे है? लॉन्ग रेंज है ना, सेम ऑर्डर में दूर तक ऐसे पार्टिकल्स लगे हुए हैं। सो इसी को आप यार बोलते हो कि ये कैसे है, लॉन्ग रेंज ऑर्डर है इनका। क्या है इनका? इनकी है लॉन्ग रेंज ऑर्डर, ठीक है ना। और ये इसको आप क्या बोलते हो? क्योंकि पार्टिकल्स कहीं पे थोड़ा सा अच्छे से अरेंज्ड है, फिर कहीं ऐसे ऐसे रैंडमली अरेंज्ड है, तो इसको आप बोलते हो यार शॉर्ट रेंज ऑर्डर। इसको आप क्या बोलते हो? उपसी, इसको आप बोलते हो शॉर्ट रेंज ऑर्डर, ठीक है। सो दिस इज योर शॉर्ट रेंज ऑर्डर, ठीक है। आगे चलते हैं, ठीक है। ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड का कि कुछ एक्स केल्विन पे आके वो मेल्ट होगा ही होगा। बट वेयर एज जो आपके एमोर्फस सॉलिड्स हैं उनका शार्प मेल्टिंग पॉइंट ना होके आप कह सकते हो देयर इज अ वाइड रेंज ऑफ मेल्टिंग पॉइंट्स, ठीक है। देयर इज अ वाइड रेंज ऑफ मेल्टिंग पॉइंट्स। मतलब देखो ग्लासेस अपने पास बहुत टाइप के होते हैं। जो आपके टीवी पे लगा हुआ है वो अलग है, जो यहाँ पे लगा हुआ है वो अलग है, जो आपके गाड़ी पे लगा हुआ है वो अलग है, राइट। सो देयर इज लाइक कॉम्पोजिशन अलग है डिफरेंट ग्लास की। तो उसका कोई एक शार्प मेल्टिंग पॉइंट ना होके एक रेंज है मेल्टिंग पॉइंट्स की, ठीक है। देन आगे चलते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैव डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन। मतलब सी उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो शार्प है, इसीलिए आपने एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ हीट आपने उसको प्रोवाइड किया और वो मेल्ट हो गया। इसी को तो आप हीट ऑफ फ्यूजन कहते हो,
right? But on the other hand, if we talk about this amorphous solids में, they don't have definite heat of fusion. Correct? Why? Because wide range of melting point है. कोई कुछ x केल्विन पे मेल्ट हो रहा है, कोई कुछ y केल्विन पे मेल्ट हो रहा है, कोई कुछ z केल्विन पे मेल्ट हो रहा है. ठीक है? सो यस, आगे चलते हैं. आई डोंट थिंक यार इसमें कोई डाउट होगा. फटाफट से इसको देख लो. मैं इधर आती हूँ. लेट मी चेक समथिंग. ओके, कूल. आगे चलते हैं. क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, जब भी आप चाकू से काटते हो उसको आप बोलते हो क्लीवेज प्रॉपर्टी. ठीक है, इसको आप क्या बोलते हो यार? क्लीवेज प्रॉपर्टी. सो इफ वी टॉक अबाउट क्रिस्टलाइन वंस, जैसे आपने सुना है सोडियम बड़े प्यार से चाकू से कट जाता है. बट वेयर एज योर एमोर्फस सॉलिड्स, अच्छा जो मुद्दे की बात थी वो रह गई. क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में जब आप उसको काटते हो तो बहुत ही शार्प एजेस मिलते हैं. आप देख रहे हो बहुत ही शार्प एजेस, प्यारी सी एजेस मिलती हैं. वेयर एज अगर आप रबर को देखो, आप अच्छा कभी जो आपके पास इरेजर होती है ना, मिटोने वाली, इरेज करने वाली पेंसिल को, उसको चाकू से काट के देखना, आपको देखेगा कि यार बहुत ही ना रफ से कट्स आते हैं. ठीक है, तो जब भी आप किसी एमोर्फस सॉलिड को कट करते हो तो वो बहुत आपको रफ कट्स, इरेगुलर कट्स देते हैं. सही है, आगे चलते हैं. उप्स, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये, आइसोट्रोपी एंड अनीसोट्रोपी. तो देखो अभी तक जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स है, दे आर लाइक, इट इज़ अ गुड बॉय. सारी प्रॉपर्टीज बड़ी अच्छी सी हैं, बड़ी प्यारी सी हैं. बट ऑन द अदर हैंड इफ यू लुक एट द एमोर्फस वंस, इट इज़ अ बैड बॉय. सारे प्रॉपर्टीज बुरी से है ना. रफ उसमें कट रहा है, डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन नहीं है, पार्टिकल्स रैंडमली अरेंज है. तो सारी चीज़ें, सारी प्रॉपर्टी बुरी बुरी सी हैं. बट एक अच्छी प्रॉपर्टी लेके आया है आपके लिए एमोर्फस सॉलिड, जो है आपकी आइसोट्रोपी. वो क्या है? आपकी आइसोट्रोपी. अब इसमें क्या होता है यार कि अगर आप डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज सच एज refractive index, such as electrical conductivity. ठीक है, अगर आप इसको डिफरेंट डायरेक्शंस में मेजर करते हो, ठीक है, सपोज पहले आपने इस डायरेक्शन में मेजर किया, देन आपने इस डायरेक्शन में मेजर किया, तो ऑपोजिट डायरेक्शंस में जो वो प्रॉपर्टी है वो सेम निकल के आती है, मतलब इक्वल वैल्यू निकल के आती है. वाई? बिकॉज देखो सेम डिसऑर्डर है दोनों डायरेक्शंस में. करेक्ट, इधर भी डिसऑर्डर है, उधर भी डिसऑर्डर है, तो जो अल्टीमेटली यार वो वैल्यू है ना वो सेम निकल के आती है. ठीक है, सो सेम डिसऑर्डर ऑन बोथ साइड्स व्हाइल मेजरिंग इन डिफरेंट डायरेक्शंस, हेंस एमोर्फस सब्सटेंसेस आर कॉल्ड एज आइसोट्रोपिक. अनीसोट्रोपिक में, अब देखो, अब आप बोलोगे कि अनीसोट्रोपिक में यार अलग अलग क्यों आएंगी. देखो, जब आप इस डायरेक्शन में गए, सी से डी में आपने कुछ मेजर करना चाहा, तो क्या हुआ? देखो यहाँ पे पहले एक बड़ा पार्टिकल, फिर एक छोटा पार्टिकल, एक बड़ा पार्टिकल, एक छोटा पार्टिकल, तो यहाँ कुछ अलग आएगी प्रॉपर्टी, राइट? जब आपने सपोज ए से बी मेजर करा, तो देखो सिर्फ छोटे वाले पार्टिकल्स आ रहे हैं इस साइड पे, है ना, और उसके एक साइड पे सिर्फ बड़े पार्टिकल्स आ रहे हैं. सही है, तो इसीलिए डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट निकल के आती हैं डिफरेंट डायरेक्शन में. सही है, सो इसको आप बोलते हो यार अनीसोट्रोपिक. सो योर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर अनीसोट्रोपिक, वेयर एज योर एमोर्फस सॉलिड्स आर आइसोट्रोपिक इन नेचर. ओके, लेट्स मूव अहेड क्विकली. नाउ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को यार आप ट्रू सॉलिड्स बोलते हो, या फिर आप इनको क्रू सॉलिड्स बोलते हो. ट्रू सॉलिड्स और क्रू सॉलिड्स बोलते हो. ठीक है, दे आर कॉल्ड एज ट्रू सॉलिड्स और क्रू सॉलिड्स. इनको आप बोलते हो सूडो सॉलिड्स. बच्चे, सूडो का कहीं ना कहीं मतलब ही होता है फॉल्स. सूडो का मतलब ही क्या होता है? फॉल्स. सो दे आर फॉल्स सॉलिड्स. वाई? सो ये आपकी बुक्स में भी गिवन है बच्चा. अगर आप किसी भी ओल्ड बिल्डिंग, प्लीज़ लाइक सुनना, ओल्ड बिल्डिंग, ओल्ड चर्च, या अगर आपके स्कूल के क्लासरूम्स में बहुत पुराने विंडो पेन्स, जो विंडो पे शीशे लगे होते हैं ना, अगर वो बहुत पुराने हो जाते हैं, सो यू विल नोटिस कि ना वो बॉटम से थोड़े थिक हैं और ऊपर से वो थोड़े पतले हैं. क्यों? क्योंकि जो एमोर्फस सॉलिड्स होते हैं उनके पार्टिकल्स के पास एक टेंडेंसी होती है टू फ्लो.
Alright, so yes, that is why they are called as pseudo solids or super cooled liquids. Why? Because the particles have a tendency to flow. Because the particles have tendency to flow. Because the particles have tendency to flow. Alright, so yes, ये same note point है window panes वाला, इसको आप note कर लीजिए जो मैं already explain कर चुकी हूँ. You can see over here. आगे चलते हैं यार, फटाफट से क्वेश्चन देख लेते हैं. Which of the following is called as super cooled liquid? मतलब कि amorphous solid कौन है? Mercury? No. Aluminium? No. Glass? Yes. Absolutely right. Next question. Which of the following is a characteristic of amorphous solid? Amorphous solid का characteristic इनमें से कौन सा है? फटाफट से देखते हैं. They are true solids? No, they are pseudo solids. तो ये तो नहीं हो सकता. They have sharp melting points? No, they have a wide range of melting points. They undergo clear cleavage? No, they give you irregular cut when you cut them with a knife. Then they are isotropic. Absolutely right. They are isotropic. Isotropic and isotropic we have already discussed. The crystalline allotrope of carbon is क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप ऑफ कार्बन. ग्रेफाइट और डायमंड दोनों होते हैं. जल्दी से देख लेते हैं. कोल, काजल, चारकोल, ग्रेफाइट. ग्रेफाइट आ गया. ठीक है, आगे. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एमोर्फस सॉलिड? अब देखो, क्वार्ट्स, मैंने आपको बताया था कि क्वार्ट्स बेटा क्रिस्टलाइन होता है. क्वार्ट्स ग्लास एमोर्फस होता है. सो क्वार्ट्स ग्लास, ग्रेफाइट और सॉल्ट और क्वार्ट्स तीनों ही क्रिस्टलाइन है. आगे चलते हैं. Which of the following statement is true for an amorphous solid? Long range order? नहीं यार, short range order है ना, randomly arranged होता है. Short range order is present. There is no orderly arrangement. Complete order is present at lower temperatures. नहीं यार, ऐसा भी कुछ नहीं होता. So they are basically short range order. ठीक है. So I believe that would be your last question and that is it. You're all set. We have done some of the previous year NEET questions. इतने simple आते हैं. ठीक है? So yes, we are done for the day. I'll see you later on in the next class and I'll be waiting for all of you from the bottom of my heart. Till then, bye bye and take care.